बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है और जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी हुई है अवामी एक्शन कमेटी ने अपने मुतालबात के हल के लिए, उसके हवाले से आज यहाँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने ज़बरदस्त एहतजाजी रैली निकाली गई। और इस मौका पर हम आज गुफ्तगू करते हैं आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साबिक़ वज़ीर जनाब ताहिर खोखर साहब से कि वो जो आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूदा सूरत हाल चल रही है और जो अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात हैं उस हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा मौक़िफ़ बड़ा वाज़िया है कि जो अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात हैं उनको फिर पूरा किया जाए, अमल दरामद किया जाए। और आज़ाद कश्मीर को जो इस वक्त अमलन पुलिस स्टेट बन चुकी है, इससे पहले डिस्ट्रिक्ट मीरपुर में ये रिहर्सल की गई और वहाँ 6 हफ्ते के दौरान जो कुछ KFC के वाक़े के बाद हुआ, बेगुनाह लोगों को गिरफ़्तार किया गया, दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए। इसी तरह पूरे आज़ाद कश्मीर में ये अमल जारी है और इसकी भरपूर तरीके से मज़म्मत करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि फिलफौर वो नोटिस ले और जिस तरह बैरूनी ताकतें या क़ुव्वतें जो हैं इसको गलत इस्तेमाल कर रही हैं, उससे इस सूरत हाल को बचाया जाए। आप क्या समझते हैं खोखर साहब के जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान वफाक के इदारों की गलत निशानदेही करके तो वहाँ पे FC और PC को कॉल किया है, आज़ाद कश्मीर के सीनियर वज़ीर भी उसमें इन्वॉल्व हैं। आप क्या समझते हैं कि इस इक़दाम के क्या तासरात होंगे और आज़ाद कश्मीर का जो इंतहाई पुरअमन इलाका है उसमें ये किस हद तक क्या मैसेज गया है। मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये इक़दाम करके इंतहाई ज़िल्लत अमेज़ा इक़दाम इसको कहा जा सकता है कि FC और रेंजर्स को बुला कर, और वो भी दफ़ा के नाम पे है कि चाइनीज़ कंपनीज़ के दफ़ा के लिए हमें फोर्सेस चाहिए, उनकी हिफाजत के लिए फोर्सेस चाहिए। और इस वक्त सिर्फ 11 चाइनीज़ जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं। और बाकी असल सूरत हाल जो है वो ये थी कि इस कॉल पर इसको कुचलना था। इस कॉल पे जो लोग आज सरापा एहतजाज हैं इनको खामोश करना था। इस वजह से मैं समझता हूँ कि इन फोर्सेस को बुलाया गया, जिसका नतीजा बड़ा भयानक निकलेगा। और आज़ाद कश्मीर के लोग इस चीज़ को कतन पसंद नहीं करते कि इस तरह का रवैया उनके साथ रखा जाए। और पाकिस्तान की सारी क़ुव्वतों को चाहिए कि इस मसले पर मिल बैठ कर इसका कोई प्रॉपर हल निकालें। जी खोखर साहब, आप बड़े सीनियर सियासी रहनुमा हैं और 3 दफ़ा आप आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली के मेंबर भी रहे और 2-3 दफ़ा आप मिनिस्टर भी रहे। ये बताइएगा कि जो मुख्तलिफ़ तहरीकों में भी आप शामिल रहे, तो ये जो तहरीक इस वक्त चल रही है जो खालिस्तान अवामी तहरीक है, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, सिविल सोसाइटीज़ के लोग हैं, और इसमें आप क्या समझते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर के 10 अजला से कितने लोग जो है वो आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में पहुँचने में कामयाब हो सकेंगे? आपका क्या तजुर्बा है? ये आज़ाद कश्मीर की अपनी नोयत की एक अनोखी तहरीक है जिसमें कोई भी काबिल ज़िक्र लोग, काबिल ज़िक्र शख्सियात या सियासी लीडर जो हैं वो इसकी रहनुमाई नहीं कर रहे। और बाकी जो 3 जमातें हैं पार्लिमानी, वो भी इस सिस्टम से बाहर हैं। तो अब ये सारा सिलसिला आवाम के हाथ में है और मैं समझता हूँ कि तमाम अज़ला से लोग जो है वो बेदार हो चुके हैं और हमारी इस नाइल क़यादत के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। मैं समझता हूँ कि लाखों की तादाद में लोग जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचेंगे और इस सिस्टम के ख़िलाफ़ जो जद्दोजहद कर रहे हैं इंशाअल्लाह इसमें वो कामयाब होंगे। जी नाज़रीन, ये आप ताहिर खोखर साहब के जो इंटरव्यू आप सुन रहे थे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये फ़िलवाक़िया इन्होंने दुरुस्त कहा कि ये जो तहरीक मौजूदा है ये अपनी नौयत की वाहिद और मुनफरिद तहरीक है, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के लोग इसमें शामिल हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर इसमें शामिल हैं, सिविल सोसाइटी शामिल है, तमाम नज़रियात के लोग इसमें शामिल हैं। और उनके खालिस्तान जो है वो यही जो 2-3 मुतालबात हैं, जिसमें आटे पर सब्सिडी बलूचिस्तान और गलगित और KP की तर्ज पे, और फिर जो है बिजली के बिलों में जो नाजायज़ टैक्सेस हैं और जो नाजायज़ और बेजा टैक्सेस लिए जाते हैं आवाम से, उसके हवाले से जो मुतालबात हैं और बाकी जो और मुतालबात हैं उनको फ़ौरी तौर पर नोटिफाई करके जो आज़ाद कश्मीर के अवाम के अंदर जो पाई जाने वाली बेचैनी है इसको हुकूमत को दूर करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसमें वफाक की ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है। उनको खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने के बजाय आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा नायल वज़ीर-ए-आज़म हैं जिसको उन्होंने हाथ दिया
ہوا ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اپنا ہاتھ کھینچ کے ان کو آزاد کشمیر کے پارلیمنٹیرین کو آزادانہ طور پر اپنا جو ہے وہ وزیر اعظم چننے کا موقع فراہم کرنا چاہیے.